तेरा दया वाला हाथ इनके ऊपर आने पाए, तेरा बरकत वाला हाथ आने पाए, तेरा चंगाई वाला हाथ आने पाए परमेश्वर। प्रभु मैं सच में विनती करता हूँ मेरे प्रभु जी कि इस समय परमेश्वर कोई भी जन तेरे दर से खाली हाथ वापिस ना जाए परमेश्वर। तू मनुष्यों की गति को जानता है, तू मनुष्यों की चाल को जानता है परमेश्वर। तू बोलता है प्रकाशित वाक्य में, मैं तुम्हें जानता हूँ और पहचानता भी हूँ। मेरे पिता परमेश्वर मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा जो तुझसे दुहाई दे रहे हैं परमेश्वर, उनसे मुंह मत मोड़ परमेश्वर। मैं विनती करता हूँ पवित्र आत्मा आज मेरे पिता भटके हुओं को फिर से अपनी ओर खींच पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर इनकी रोटियों को डबल कर परमेश्वर। मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है मेरा परमेश्वर, मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। 3 बार खाएं, मेरा परमेश्वर मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। मैं मल्टीप्लाई हो जाऊंगा। मैं घोषणा करता हूं मेरा घराना मल्टीप्लाई होगा। मैं घोषणा करता हूं मेरा बिजनेस मल्टीप्लाई होगा, मेरी सेवकाई मल्टीप्लाई होगी, मेरा चर्च मल्टीप्लाई होगा, मेरा फाइनेंस मल्टीप्लाई होगा। घोषणा करो आज यीशु मसीह के नाम में। मेरे बच्चे आशीषित हैं, मेरा परिवार आशीषित है, मेरी हड्डियां आशीषित हैं, मेरी मांसपेशियां आशीषित हैं, मेरा घराना आशीषित है। मैं जो करूंगा वो अद्भुत हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जो करूंगा मिराकल होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं चमत्कार करने की ताकत देखूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज कहो अंगीकार करो, जो नहीं कर सकते वो करो आज यीशु मसीह के नाम में। करके दिखाओ यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय अपने हाथों को उठाओ और कहो पवित्र आत्मा जी मैं सब कुछ करता हूं तेरे नाम में, मैं सब कुछ कर सकता हूं तेरे नाम में। आज कहो अपने मुंह से अंगीकार करो, मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं आधी उम्र में उठा नहीं लिया जाऊंगा, मैं पूरी उम्र को जीऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आज कहो कि मैं लंबी आयु को जीऊंगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा सच में परमेश्वर जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी आज विनतियां कर रहे हैं मेरे पिता मैं इनके हाथ को आज ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। इनके बच्चों को ब्लेस करता हूं पवित्र आत्मा। सच में आज तेरा दास होने के नाते मैं समय इनके बिजनेस को ब्लेस करता हूं, इनकी हड्डियों को ब्लेस करता हूं, इनकी मांसपेशियों को ब्लेस करता हूं, इनकी नसों को ब्लेस करता हूं। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं इनके बच्चे आशीषित हो जाएं, इनका कारोबार आशीषित हो जाए, इनके कारखाने आशीषित हो जाएं, इनकी दुकान ब्लेस हो जाए, इनका हर काम ब्लेस हो जाए। आशीष देने के लिए आज स्वर्गदूत उतरा है यीशु मसीह के नाम में। तुम आशीषित हो, घबराना नहीं। जिसका कुछ चला गया है परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जिसका कुछ जा रहा है उसका होल डबल आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। घबराना नहीं है। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें कहता है, तुमने पवित्र आत्मा को अच्छे से जाना नहीं कुछ लोगों ने। परमेश्वर का आत्मा कहता है याद रखना, पवित्र आत्मा को जिसने जाना है वो दुख में भी ताड़ी बजाता है, वो सुख में भी ताड़ी बजाता है। जिसका जो कोई चला गया है पवित्र आत्मा की आवाज बता रहा हूँ, अगर आपका कुछ चला गया है मैं कह रहा हूँ, अगर आप ताड़ी बजाने वाले हालेलुया बोलने वाले हैं, आप रेगुलर परमेश्वर की महिमा करने वाले और चर्च आने वाले हैं, तो ये भविष्यवाणी उन लोगों के लिए इस साल में अगर किसी का कुछ चला भी गया है तो डबल वापिस आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपका अंगीकार अगर सही है तो डबल आएगा, मल्टीप्लाई आएगा यीशु मसीह के नाम में। कई गुना होने वाले हो तुम यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इस चर्च को बढ़ाने के लिए जा रहा है, भविष्यवाणी है। आप बढ़ने के लिए जा रहे हैं, आपका फाइनेंस बढ़ने के लिए जा रहा है, आपकी उम्मीद फिर से जागने वाली यीशु मसीह के नाम में। जहां आप कमजोर हो गए थे आप फिर ताकतवर होंगे यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों ने आप पर हमला किया, आपको निराश किया, आपको लज्जित किया है, परमेश्वर उन्हीं लोगों के बीच में आपको आनंद कराएगा इस साल में। पवित्र आत्मा आपको आनंद कराएगा। आपको डरना नहीं है, परमेश्वर आपको बसाने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा कहता है मैं दिल्ली में तुम्हें बसाने के लिए जा रहा हूँ, मैं बॉम्बे वालों को बसाने के लिए जा रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, जहां से भी तुम देख रहे हो, पंजाब में बसने वाले हो तुम। और जड़ने के लिए नहीं बुलाए गए, तुम बसने के लिए बुलाए गए हो यीशु मसीह के नाम में। डरो नहीं, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें डराने के लिए नहीं लाया। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें एक नया फिर से सामर्थ का आत्मा देने के लिए आया है। वो बल से उतरेगा आज रात आपके ऊपर, आपके बच्चे के ऊपर बल से उतरेगा, आपके ऊपर बल से उतरेगा। वो उतर रहा है, मैं देख रहा हूँ, मैं आत्मा में देख रहा हूँ, वो बल से उतर रहा है। आप हाथों को हिला रहे हैं, आप पवित्र आत्मा को पुकार रहे हैं। आप इसी समय पवित्र आत्मा का अभिषेक को टच, इसी समय पवित्र आत्मा का अभिषेक टच करे, छू ले। आज आत्मा में कहें परमेश्वर मेरे बच्चों को छू ले, मेरे परिवार
को छू ले, मेरी उस शर्मिंदगी को छू ले, मेरे उन हालातों को छू ले, मेरे उन परिवार के जन को छू ले जो मायूस हैं, जिन कामों के लिए मैं निराश हूँ। पवित्र आत्मा उन लोगों को छू ले, उनके कामों को छू ले, उस जगह को छू ले जहां पर ये हार कराए हैं, उस जगह को छू ले परमेश्वर जहां ये हार कराए हैं, जहां पर आप हार कराए थे। ये भविष्यवाणी आपके लिए, फिर से जाओ स्थान पर, फिर से जाओ स्थान पर जहां फ्लॉप हो गए थे, वहां फिर से खड़े हो जाओ। जिन लोगों ने आपकी शर्मिंदगी की है, फिर से जाओ, फिर से जाओ, तुम उस स्थान पर जाओ और कह करो, मैं जीतने के लिए बुलाया गया हूं, हारूंगा नहीं। आप जीतेंगे इस साल में उसी स्थान पर जहां आपको मोहल्ले से भगा दिया गया, जिस गांव से आपको निकाल दिया गया, जिस शहर में आपकी शर्मिंदगी उठाई गई है, जहां आपकी नामधराई की गई है, जिस स्थान पर आपको लग रहा है मैं हार गया हूं, पवित्र आत्मा आपको इसी हफ्ते में नहीं, कहता है अगले महीने उसी स्थान पर जिताएगा यीशु मसीह। आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। वही लोग आपका आदर करेंगे, वही लोग आपको देखेंगे। आत्मा में होकर कर रहा हूं, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा बातें कर रहा है और कह रहा है कि ये साल, कहता है कि कुछ लोगों के लिए, कहता है जो प्रभु में नहीं है, जो सच में प्रार्थना में नहीं है, जो ठंडा जीवन जी रहे हैं, कोई ठंडा है कोई गर्म है, गुनगुन है, ये तो ठंडे हो जाओ, ये गर्म हो जाओ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, अंदर से होकर बात कर रहा है मुझसे, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। गुनगुना नहीं चाहिए उसको, कुछ लोगों को पानी गुनगुना चाहिए नहाने के लिए, लेकिन परमेश्वर कह रहा है ये तो 50-50 न रहो, संसारिकता के जुए में ना जुटो, आत्मिकता में हो जाओ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो दिन नहीं है, अब वो दिन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, बहुत लोगों का विश्वास ठंडा हो जाएगा, बहुत लोगों का विश्वास ठंडा हो जाएगा। बहुत लोग निराश हो जाते हैं, बहुत लोग निराश हो जाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर फिर से खड़ा करेगा। मैं देख रहा हूं, मैंने बताया था आत्मा में कि फौरन में बहुत सारा टैक्स बढ़ जाएगा, लाखों लोगों को निकाल दिया जाएगा। आप न्यूज में सुन रहे हैं, टैक्स बढ़ गया और लाखों लोगों को निकाला जा रहा है। अभी जहाज भर कर आएगा, मैंने कहा था जहाज भर कर आएंगे, पूरा जहाज भर कर आया अमृतसर एयरपोर्ट पर यूएसए से, अब कनाडा से भी आएगा। जगह जगह प्रॉब्लम होंगी, यूरोप से भी आएंगे, प्रॉब्लम होंगी, स्टार्ट हो रहे हैं। मैंने कहा पवित्र आत्मा कहता है इन दिनों में बुद्धिमान बनो, भोले ना रहो, चतुर हो जाओ। परमेश्वर का आत्मा आपको कह रहा है कि सही टाइम पर, सही सिचुएशन पर प्रार्थना करने वालों को रखेगा आपके द्वारा। अगर आपने इवांजलिज्म का काम किया तो परमेश्वर आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा। आमीन। स्क्रीन पर एक नंबर देख रहे हैं आप, प्रेयर टावर का। इवांजलिज्म में नाम लिखवाना, यहाँ पर क्लास लगेगी, शुरू होगी क्लास, पूरे 5 दिन वो क्लास चलेगी। 2 दिन मैं लूंगा, 3 दिन और पास्टर लेंगे, और क्लास लगेगी यहाँ पर। जो नाम लिखवाना चाहते हैं, आप अमीर गरीब मत देखें, आप कंगाल अनपढ़ मत देखें। ये समय नहीं है कि आप इन बातों के लिए नहीं है, वचन में रहने का, सीखने का, प्रेयर करने का, आपको यहाँ पर आने का। परमेश्वर का आत्मा कहता है बहुत सारी सिचुएशन खराब होगी, लोगों का पैसा रखा रह जाएगा बैंक में, आत्मा ने मुझे दिखाया, और इसी समय वो कट हो जाएगा, फाइनेंस बैंकों में से उड़ा दिया जाएगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। शैतान ऐसे काम करेगा। बहुत सारे लोगों के घर में चोरियां होंगी, लेकिन चोरियां ऐसे नहीं होंगी, रोटी की चोरी होगी। सुनेंगे फौरन में फ्रिज में से चोर रोटियां निकाल के ले गए। कारण पैसा नहीं चोरी करके ले जाएंगे, खाना ले जाएंगे। क्योंकि मैंने देखा कि वहां लाइन लगी है लंबी, फूड खत्म हो गया। 2 साल बड़े तंगी के हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप लोगों को हर चीज ध्यान से खरीदनी पड़ेगी, जमीन सोना हर चीज। परमेश्वर आपका फेवर करेगा, आपके जीवन में काम करेगा। कह रहे हैं ये बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी, और एक जाति ऐसी सिरजी जाएगी जो केवल यहोवा की स्तुति करेगी। पवित्र आत्मा कह रहे कि वह लाचार की प्रार्थना को सुनता है, और वो मसीह जाति कहलाएगी। ये आपके बीच में है, हर जाति के बीच में। केवल परमेश्वर कह रहा है कि मैं उसी के होठों से महिमा लूंगा, उसी का आदर करूंगा।
कह रहा कि वो मसीह लोग होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमेन। आपको इस समय परमेश्वर को अपना टाइम देना है और अपनी परिस्थितियों में हारना नहीं है। पवित्र आत्मा आपके लिए कुछ नहीं बहुत कुछ करने के लिए जा रहे हैं। आमेन। अब इसी समय मैं देख रहा हूं कि SNRGH P और M और D और K वाले आप मत कहें मेरे हालात खराब हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं कि अब से तुम्हारे हालात सुधरने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह। और जिसको नहीं पता प्रोफेटिक वर्ड्स क्या होते हैं वो ना बोले ना सोचे। आत्मा कह रहा है इन दिनों में कह रहा है कि बहुत सारे मसीह लोगों के विश्वास ठंडे होंगे। ये टाइम नहीं है, जगह जगह चर्चिस बंद करा दी जाएंगी। इंडिया में जगह जगह होली स्पिरिट ने मुझे दिखाया प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो लोग इस समय आदर कर रहे हैं अभिषेक का, उनको पता है अभिषेक क्या होता है। स्पिरिचुअल फादर का आदर कर रहे हैं। मैंने देखा जगह जगह पर तंगी में है लोग, लेकिन अभिषेक सुरक्षा करेगा यीशु मसीह के नाम में। सुरक्षा करेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहे कि अब ये दिन आपके इकट्ठे होने के आगे हैं, आपके ब्लेसिंग के दिन है। परमेश्वर आपको ऊपर रखेगा, आपके नाम को डूबने नहीं देगा। आत्मा ने मुझे कहा कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो इस समय बिजनेस के लिए बार बार मन बदल रहे हैं कि हम कोई और बिजनेस करेंगे या कहीं चले जाएंगे, जॉब छोड़ देंगे या कुछ और करेंगे। मत डरो, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा मैं हालात बदलने वाला हूँ आपके यीशु मसीह के नाम में। अपनी पोजीशन रखो, अपनी पोजीशन परमेश्वर के पास रखो, पोजीशन बनाकर रखो, आपकी सिचुएशन कैसी भी हो। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जिनके नाम GNRS PMTL से जिन्होंने पैसा नहीं देखा, परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं मैं सब कुछ तैयार कर रहा हूं तुम्हारे लिए। तुम घर बनाओगे, अब किराए के मकान में नहीं रहोगे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कोरोना को याद करा रहा हूं। क्या आपने कोरोना देखा था? कितने लोगों ने कोरोना देखा? चुप झूठे कहेंगे, कोरोना दिखाई नहीं देता, वो वायरस है। उस समय के हालात आपने देखे थे कि नहीं? लोग मर रहे थे, रो रहे थे, लेकिन आपको पता है हमारे लाइव में गवाहियां आ रही थी लोगों की घर बैठकर। एक औरत गवाही दे रही थी, कह रही कि घर में कोई नहीं है कमाने वाला, हम घर पे हैं, कोरोना में हैं, और लेकिन प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमारे घर पे गेट के बाहर कोई 25,000 रुपए रख के चला गया। हालेलुया। आप सुनते हैं कि अलीशा के पास एक रोटी कग्गा रख के चला गया। ये बात याद रखना। अभी लग रहा है प्रॉफिट आपको अगर स्पिरिचुअल फादर बनाया है और प्रॉफिट का अभिषिक्त का सम्मान किया है, तो आपको इन दिनों में उसकी वैल्यू पता लगेगी। कोई आएगा आपके पास। अभी लगता है कि शायद आप व्यर्थ आ रहे हैं, अभी आप लोगों की बातों में आ रहे हैं। कुछ लोग ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, कुछ लोग वीडियो बना बना के डाल रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उनका भी समय आएगा मुंगेरी लाल। पवित्र आत्मा जानता है, पवित्र आत्मा जानता है। रोएंगे, तड़पेंगे, कोई नहीं होगा। परमेश्वर हालात चेंज कर देगा, लेकिन उन लोगों की सिचुएशन बना कर रखेगा। कह रहे हैं कि जो उनका स्टैंडर्ड बना कर रखेगा, जो हाथ उठा रहे हैं और आत्मिक लेवल में आगे बढ़ रहे हैं। इसी समय अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो पवित्र आत्मा की, और फिर से कहो मैंने सुना दिया अपना दिल का हाल। तुम से हो